इंडियन सोसाइटीज़ के मेंबर्स को ये नहीं पता कि दूसरी कंट्री में जाके बिहेव कैसे किया जाता है, उन्हें ये नहीं पता कि सिविक सेंस क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है, उन्हें ये नहीं पता कि क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन की जाती है। उन्हें ये बराबर पता है कि ब्लेम कैसे किया जाता है। उन्हें यह ज़रूर पता है कि खुद की गलतियों का ठीकरा कहाँ पर, किस समय, किस पर फोड़ना है। उन्हें यह पता है कि खुद की गलतियों का ठीकरा सीधा सरकार पे ही फोड़ना है। उन्हें बस इंटरनेट पे एक थोड़ी सी हिंट चाहिए कि देश की ये हालत है, फिर वो जाके सरकार की नस दबा लेंगे कि हाँ सरकार की गलती है। क्योंकि वो ये नहीं समझते कि जो ये गवर्नमेंट है ये सोसाइटी की रिफ्लेक्शन ही है, कि जैसी सोसाइटी होगी वैसी ही गवर्नमेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम दो एग्जांपल के साथ समझते हैं, समझ लो एक कंट्री है यूएस। तो जो यूएस का प्रेसिडेंट होगा उसका पहला गोल क्या होगा या उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि वो जब ये कार्यकाल पूरा हो तो वापस आगे जाके प्रेसिडेंट बने यूएस का। सब चीज़ें साइड में रख दो एक बार कि कंट्री का विकास करना है या इकोनॉमिक ग्रोथ, सब छोड़ दो। उसकी पहली प्रायोरिटी होगी कि वो वापस प्रेसिडेंट बने उस कंट्री का। तो उस प्रायोरिटी के लिए उसे क्या करना होगा? उसे जनता का विश्वास जीतना होगा, उससे जनता से वोट लेना होगा। और वो जनता से वोट कैसे ले पाएगा? उनके फेवर में काम कर कर। और जो यूएस जैसी कंट्री है उस कंट्री में लोगों की फेवर की बात क्या होगी? डेवलपमेंट, सिक्योरिटी। तो जब वो प्रेसिडेंट सोचेगा कि इनके फेवर की बात है कि डेवलपमेंट चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए, तो मुझे इनको डेवलपमेंट करवानी है कंट्री की और इनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इस वजह से वो अगर प्रेसिडेंट भी बनना चाहता है वो खुद की सेल्फिशनेस के बावजूद भी वो कंट्री की ग्रोथ करवा देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सोसाइटी को यही चाहिए और मुझे वापस प्रेसिडेंट बनना है। तो किस तरह सोसाइटी की सोच गवर्नमेंट पे लगती है और गवर्नमेंट सोसाइटी के फेवर में काम करती है, और किस तरह जैसी सोसाइटी होती है वैसी गवर्नमेंट बनती है। सोसाइटी को ग्रोथ चाहिए और गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट को वापस गवर्नमेंट खड़ी करनी है। इस वजह से वो सोसाइटी की बात सुनकर काम करेंगे। तो ये यूएस जैसी कंट्री हो गई जिसमें किस तरह सोसाइटी की ग्रोथ को देखकर गवर्नमेंट ग्रोथ करती है, कि सोसाइटी की मेंटेलिटी को देखकर गवर्नमेंट खुद की मेंटेलिटी चेंज करती है। चलो आए अगर इंडिया पर, कि इंडिया में क्या रिफ्लेक्शन है। तो समझो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इंडिया का, मैं खुद को ले रहा हूँ, भले ही दूसरे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हो या ना हो, या शायद हो भी सकते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ की सरकार, इस कंट्री की करंट जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पहले की सरकार अच्छी थी। मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, मैंने पास्ट को भी थोड़ा जाना है। मैं करंट में तो देख ही रहा हूँ कंडीशन, तो मुझे पता है कौन अच्छा है कौन कितना पानी में। मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बस खुद के पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। तो चलो इंडिया की बात करते हैं। सपोज़ करो मैं इस कंट्री का प्रेसिडेंट हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो अगर मैं इसका प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? कि मुझे 5 साल बाद वापस प्राइम मिनिस्टर बनना है। मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी। विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ सब छोड़ो, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी मुझे वापस प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे वैसे ही सोसाइटी के फेवर में काम करना होगा। और इस कंट्री में सोसाइटी का फेवर क्या है? कुछ खास फेवर नहीं दिखता। और मेरी प्रायोरिटी क्या है? कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो मैं सबसे इजी पाथ चुनूंगा। और सबसे इजी पाथ क्या है इस सोसाइटी में, इस कंट्री में खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करने का? डिवाइड एंड रूल। तो मुझे सबसे इजी पाथ क्या दिख रहा है? कि इनको डिवाइड करूँ, तो मैं डिवाइड ही करूँगा। मैं क्यों इनकी फेवर की बात करूँ? मुझे पता है सोसाइटी को क्या चाहिए। एज ए प्राइम मिनिस्टर मुझे पता है सोसाइटी को क्या चाहिए। सोसाइटी को चाहिए कि उनको डिवाइड करो और उनसे वोट ले लो। सोसाइटी में लोगों की मेंटेलिटी क्या है? मेरे कास्ट का, मेरे रिलीजन का सीएम हो, पीएम हो, जो भी हो, एमएलए हो। तो अब मुझे पता है कि मैं इजी पाथ चुनूंगा। मैं क्यों इनको डेवलपमेंट दिखाऊं, मैं क्यों इनको ये इनके फेवर में काम करूं? और इनको चाहिए क्या? इनको डिवाइड एंड रूल चाहिए। इनको पता नहीं पर इनको चाहिए। तो इजी पाथ क्या है? कि इनको डिवाइड करूं और रूल करूं। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ में जब भी गवर्नमेंट बनी है उनका एक ही गोल रहा है कि वो वापस कैसे गवर्नमेंट बना सकते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या डेवलपमेंट, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बस इतना ही चाहते हैं कि वो वापस गवर्नमेंट कैसे बना सके। और इस पाथ पर जब वो ढूंढते हैं इस जर्नी में कि वापस गवर्नमेंट कैसी बनाई जा सकती है, तब वो ईजीएस्ट पाथ ढूंढते हैं। और इंडिया में ईजीएस्ट पाथ लोगों को, गवर्नमेंट को मिल जाता है कि डिवाइड एंड रूल। यूएस में ईजीएस्ट पाथ नहीं मिला था, उन्हें एक ही पाथ मिला था कि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी। पर इंडिया में हमेशा एक इजी पाथ रहता है, वो है डिवाइड एंड रूल का। इस वजह से इंडिया में लोग ये नहीं समझते कि गवर्नमेंट सोसाइटी की रिफ्लेक्शन